झज्जर में हुई ग्राम सभा की बैठक में एक महिला सरपंच के द्वारा पंच को थप्पड़ मारे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित पंच ने कहीं सुनवाई न होने के बाद मानवाधिकार आयोग में अपनी शिकायत दी है। इसी को लेकर मानवाधिकार आयोग के लोग गांव बाबरा पहुंचे और पीड़ित पक्ष की शिकायत सुनी। सरपंच पति जोगिंदर का कहना है कि पंच के द्वारा बदतमीजी करने के बाद ये कदम उठाया गया था, क्योंकि पंच लगातार बैठकों में आकर अपनी मनमानी करता था और दूसरे लोगों को भी भड़काने का काम किया करता था। थप्पड़ मारा था, एक बार बताओ आप, थप्पड़ मारा बिल्कुल सही मारा थप्पड़। अब कोई आदमी पंचायत में ऐसे फोन डाल के चुपके चोरी चोरी रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसे इशारेबाजी कर रहा है। एक मीटिंग में देखे, कोई 2 मीटिंग में देखे तो क्या करेगा। मेरी लड़की 14 साल की थी, 14 साल की लड़की है मेरी। मेरे गांव में जो आपने भी सुनी होंगे अभी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है, ढोड़ को खून का लाल कर देंगे, इसको जान से मार देंगे, इनके बच्चों को खवा देंगे। हाँ, वो रिकॉर्डिंग मैंने सुना है, नहीं सुना है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाई है, रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुनाई है, नहीं सुनाई है, बोलिए। तो उसके बाद क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि बार बार मीटिंग में आते हैं फोन पे, तुमने रिकॉर्डिंग करनी है, ऐसे रिकॉर्डिंग करो ना थोड़े में। तो इसके मतलब तुम्हारे मन में कुछ मनसा है कि तुम फोन को जेब में डाल के। पंच ये कह रहे हैं कि भाई गलत तरीके से साइन कराए जा रहे थे। पहली बात तो ये है कि हमने चार्ज लिया था 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर से और आज तक मेरे ख्याल से लगभग 6.5 महीने हो गए लगभग। उन्होंने 15 दिसंबर के बाद एक भी कार्रवाई पे दस्तक नहीं की है। 15 दिसंबर के बाद क्या सारी ही कार्रवाई गलत है? तो गांव में विकास कैसे होगा? विकास तो ये होने नहीं दे रहे ना। स्टेडियम के लिए 9,81,000 पास करवा दिए मैंने। ये स्टेडियम में अगर मिट्टी भर्त हो जाए, पेंट हो जाए, टॉयलेट बन जाए, पानी टंकी लग जाए तो गलत है ये कार्य। बताओ आप बताओ गलत है क्या? बच्चों का शमशान घाट का मैं टेंडर लगवा दिया 7,14,000 रुपए का, उसकी भी ये दस्तक नहीं कर रहे हैं। हमने इनसे ये कहा है कि भाई अब बरसात का मौसम है, नाले नालियों को साफ करवाएं। इन्होंने कसम खा रखी है कि हम दस्तक नहीं करेंगे। तो क्या दस्तक आप पे थप्पड़ मार के करवाया जा सकता है? मैं तो ये नहीं बोला थप्पड़ मार के दस्तक करवाएं। शिकायत तो यही दी गई। जब हम एक बात कह रहे हैं, जो वेदपाल पंच है, पंच तो वहां और भी थे, फिर थप्पड़ वेदपाल को ही क्यों मारा गया? वो उसकी तरफ इशारे कर रहा था। उसने पहले से ही उसने माहौल खराब करने के लिए मीटिंग में फोन डाल लिया, जेब में रिकॉर्डिंग के बाहर से डाल के लेके आया था, ऐसे डाल के लेके आया था। उसने सोचा है कहीं ना कहीं मैं उकसाऊं, और अगर जो मैं सिर्फ इशारे करता हूं, अगर ये मेरी तरफ करती है इशारे या नहीं करती है तो मैं इसे बाद में ब्लैकमेल करूंगा। उसे मालूम नहीं था कि तेरा वैसे रिकॉर्डिंग, वो अपने जगह सही थी। उसने देखा कि भाई, उसने एक बार देखा तो उसने अपने वही जो साथ में 5 महिला बैठी थी उससे भी बोला। आपको बता दें कि गत 3 जुलाई को ग्राम सभा की एक बैठक हुई थी, जिसमें बाबरा गांव की सरपंच व एक पंच के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसमें सरपंच ने दबंगई दिखाते हुए पंच वेदपाल को थप्पड़ जड़ दिया था। ये मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़ित पंच वेदपाल ने इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन को भी की, लेकिन उनका कहना है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चुनाव के बारे में बके राजनीति इनकी पुरानी नहीं निमट रही, इसने तो निमट लिया। जनता इससे दुखी से यो पुरानी राजनीति नहीं निमट रही। गांव में सरेआम इस किस्म की घटना हो रही और प्रशासन सुने ना और कोई सांसद सुने ना, तो इससे 24 का चुनाव तो 24 के बारे में बतावेगा क्या होना है। इसके बारे में आज बताना बेकार है। आज क्यों क्या बताऊं, जनता जानती है। गांव में इस तरह की घटना हो रही है, इतनी घटना हो रही, प्रशासन ने की आंख नहीं खुल रही, सांसद की आंख नहीं खुल रही, कोई आकर बूझता नहीं गांव में कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो बता 24 के चुनाव के क्या हम वो उम्मीद करेंगे। सरपंच तो आप नहीं बनाए थे ना ये ना, इस परिवार को? सरपंच जी, ये सरपंच जो ऐसे बना ठीक है, हम भी जानते हैं, ये कहते हैं गांव ने बनाया, लेकिन ये सरपंच गांव ने नहीं बनाया, धांधली से बनाया, दमंगई से बनाया। आप इसके बारे में नू समझो। 5 बजे चुनाव खत्म हो गया था, सुनो, 5 बजे चुनाव खत्म हो गया था, रात को 9:30 बजे डिक्लेयर कर आए। नो बोले मशीन खराब है। 1 मिनट में वो 9:30 बजे रात को, 5 बजे से 9:30 बजे रात को डिक्लेयर कर दे, और कोई मशीन खराब नहीं, कोई और कुछ नहीं। उसका अगला प्रशासन का दबाव इतना था,
कोई किसी ने सुनी नहीं, एजेंट भी सब बचा दिए। कैंडिडेट भी बाहर का। हम क्या उम्मीद करते हैं, गांव की वोटों से बने है। वेदपाल का कहना है कि महिला सरपंच का पति जोगिंदर गांव में अपनी दबंगई दिखाता है और बिना रोक टोक के किसी भी मकान में घुसकर दुर्व्यवहार करता है, जिससे कि पूरा गांव भी परेशान है। उनका कहना है कि महिला सरपंच बिना किसी लेखा जोखा के उनसे जबरदस्ती मीटिंग में प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने को कहती है। जब मना किया जाता है तो दूसरे पंचों के साथ भी दुर्व्यवहार ही किया जाता है। ये जी अपना क्या नाम है, राजवीर जी आए हुए थे मानव अधिकार से, राजवीर कौशिक जी, जयवीर कौशिक जी। और जहाँ 3 तारीख को जो मेरे साथ बदसलूकी हुई थी पंचायत भवन में मीटिंग के दौरान मेरे को थप्पड़ मारा गया था, उसके लिए मैंने मानव अधिकार में एक एप्लीकेशन अपील की है। और मैं इनसे यही उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे को न्याय दिलाए, ठीक है। और न्याय के अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ, जो मेरे साथ अन्याय हो रहा है मैं उसके खिलाफ इनके थ्रू, मानव अधिकार के थ्रू मैं अपनी कार्रवाई कर रहा हूँ। डीएसपी से मिले थे, क्या रिस्पॉन्स मिला? डीएसपी से मिले थे, डीएसपी सर क्या नाम है, उन्होंने यही बोला था भैया SHO साहब के पास जाओ और वो अपना करा देंगे तुम्हारा जो जायज़ बनता है। लेकिन हमारा कोई जायज़ नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं की, नहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कार्रवाई हुई है, कुछ हमारी कोई सुनी ही नहीं गई वहाँ पे, हमारी किसी ने सुनी ही नहीं वहाँ पे। क्या नाम भाई SHO हमारी सुनता, या क्या नाम है डीएसपी सर हमारी सुनता। SP सर ने भी हमसे यही बोला कि भाई थाने में जाओ, थाने में तुम्हारी सुनवाई हो जाएगी, बस इतनी ही बात हुई थी और आगे कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। क्या लग रहा है इस मामले में कोई पॉलिटिक्स दबाव भी है? पॉलिटिक्स दबाव पूरा है जी, 100% पॉलिटिक्स दबाव है। क्या नाम है, जो ये अपना जोगिंदर है ये पॉलिटिकल दबाव पूरा बना रहा है प्रशासन के ऊपर। किसकी तरफ से दबाव बनाया जा रहा है? दबाव सरपंच की तरफ से बनाया जा रहा है। नहीं, कौन है जो नेता, जो ये बीजेपी के नेता है और धनखड़ का ये आदमी है जी जोगिंदर। और क्या नाम है, उसकी पावर से ये करा रहा है। ये बीजेपी में अध्यक्ष भी रह चुका है भाई। क्या नाम है, उसकी पावर से लगा लो, जान पहचान है, या क्या नाम है उठ बैठ के कारण जो पैठ बनी हुई है उससे अपनी ये चला रहा है। आप सबूत दिखा रहे थे, तब आपको क्या रिप्लाई मिला पुलिस की? मैं सबूत दिखा रहा था SHO साहब को, सबूत मेरे देखे ही नहीं है SHO साहब ने। मैंने बोला था सर इसके सबूत देख रहे हो आप, कम से कम मेरे भी तो देखो। SHO साहब ने मेरी कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं देखी। आईओ ने क्या रिप्लाई दिया आपको? आईओ ने मेरे को यही रिप्लाई दिया था। मैंने आईओ से अभी एक कॉपी मांगी थी FIR की, कि मेरे को FIR की कॉपी दी जाए। तो आईओ मैडम ने मेरे को यही बोला, नीलम ने, कि तू अगर कॉपी देगा तो तेरे खिलाफ है ना मैं कार्रवाई करूंगी, और क्या नाम है तेरे ऊपर क्या नाम है छेड़खानी का मैं क्या नाम है केस लगाऊंगी। अच्छा, हाँ जी। आज गांव के लोग जो है क्या बोल रहे हैं, बहुत सारी शिकायतें आई हैं, गांव के अंदर घरों में घुस जाता है सरपंच, क्या मामला है? सरपंच घरों में घुसता रहता है। एक हमारी मेंबर है, भावी मेंबर मोनिका, उसके घर में भी जाके उन्होंने बदतमीजी की है। और क्या नाम है, उन्होंने बोला भी था कि भाई मेरे घर पे कोई नहीं है, नहीं मेरी सास है ना मेरे घर वाले हैं, आप बाद में आ जाना। कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने के लिए आए थे और वहाँ पे उल्टा सीधा गाली गलौज करके गया है वो। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पुलिस में नहीं गए? तब भी पुलिस में गए थे और इनके खिलाफ कोई 1 महीने पहले की बात है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और क्या नाम है, तब भी SP साहब ने यही बोला था कि भाई ये आपसी रंजिश है, SHO साहब के पास मैं बोल देता हूँ वो कार्रवाई कर देंगे। और SHO साहब को बोल देता हूँ वो आपको कल बुला लेंगे थाने में, तो थाने में तो बुलाया ही नहीं। महिला सरपंच के पति जोगिंदर ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि पंच वेदपाल लगातार सरपंच के साथ बदतमीजी करता रहता था और आज तक जितनी भी ग्राम सभा की बैठकें हुई हैं उनमें से एक भी प्रस्ताव पर उसने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जब उसने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने की बात की तो वो नानुकुल करता था और उस दिन भी वो किसी मंशा से रिकॉर्डिंग कर रहा था। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित की रिपोर्ट।